हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 का प्रोजेक्ट जो कि मैथ सब्जेक्ट हुए थे। ये 13 सितंबर 2024 का वीडियो जो कि देखे थे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो, जो कुछ इस तरह से क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि एक ठोस के खाली स्थान आयाम होते हैं। तो आयाम क्या होते हैं ज़रा समझिएगा कि एक ठोस में जो होता है तीन चीज़ें होते हैं, एक लंबाई, उसके बाद चौड़ाई और उसके बाद इसका एक ऊंचाई। यानी कि आपको तीन चीज़ों को देखने को मिलते हैं, एल, बी और साथ में एच। तो आपको इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। तो ये आपके जो हो जाएंगे कि किसी ठोस में क्या कितने आयन होते हैं, तो यहाँ का आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यानी कि तीन चीज़ें देखने को मिलते हैं, ठोस अनठोस में तीन चीज़ें देखने को मिलते हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का आपका तीसरा बिल्कुल सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन नंबर 2, एक बिंदु का आयाम होते हैं। एक बिंदु का आयाम होता है, एक देख सकते हैं कि यहाँ पे एक डॉट दिए हैं, इसका कोई भी आयाम नहीं होते हैं, ना इसकी कोई लंबाई होती है, ना इसकी कोई चौड़ाई होती है, ना इसकी कोई ऊंचाई होती है। तो आपका इसमें 0 हो जाएंगे। यानी कि एक बिंदु का कोई भी आयाम नहीं होते हैं। यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, क्योंकि बिंदु एक डॉट होता है और इसमें ना कुछ लंबाई होता है, ना चौड़ाई होता है, ना ही कुछ ऊंचाई होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि ठोस की सीमाओं को कहा जाता है। ठोस मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक चीज़ को ऐसे रख देते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को जो सीमाएं जो तो क्या कहते हैं, तो सतह कहलाती है, सरफेस कहलाते हैं, यानी कि सतह। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे, सतह कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि यूक्लिड की खाली स्थान धारणाएं हैं। तो ध्यान है कि यूक्लिड की जो धारणाएं जो दिए गए हैं क्लास 9 में मैथ का सब्जेक्ट में, वो आपको 5 धारणाएं दिए गए हैं। एक अभिगृहित है और और 5 क्या है, अभिधारणाएं। ये ध्यान है, एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अभिधारणाएं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि एक न्यून कोण है। एक न्यून कोण होता है जो 90 डिग्री से कम होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें तीन चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। एक होता है न्यून कोण, जो क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है, इसको बोलते हैं न्यून कोण जो कम होते हैं। और 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं समकोण। और जो 90 से अधिक यानी कि 91 से लेकर 180 के बीच में होते हैं, उसको बोलते हैं अधिक कोण। यानी कि तीन तरह के कोण आपको देखने को मिलते हैं। एक न्यून कोण जो 90 से कम, 90 डिग्री जो सिर्फ ओनली फॉर 90 होता है उसको समकोण, और जो 90 से ज़्यादा 180 से रहते हैं उसको बोलते हैं अधिक कोण। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन था कि न्यून कोण जो कि 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी जो बिल्कुल सही हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, तो प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक और 360 के बीच में होते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्रतिवर्ती कोण। तो इसमें से ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आपको लिखा हुआ 90 डिग्री से अधिक नहीं, 90 डिग्री के बराबर बिल्कुल नहीं, 180 डिग्री से अधिक हाँ, ये आपका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6 का क्वेश्चन नंबर सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि प्रतिच्छेद रेखाएं एक दूसरे को निम्न स्थानों पर काटती है। तो प्रतिच्छेद रेखाएं देखिए कुछ इस तरह से, जैसे मान लीजिए एक रेखा ऐसे गया और दूसरा रेखा ऐसे गया, तो ये देखिए यहाँ पे प्रतिच्छेद किया है। तो कभी भी जो होता है वो एक ही जगह पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान है। तो आपका प्रतिच्छेद कर रेखाएं एक दूसरे पर कितने जगह काटती है, तो आपका एक जगह पे काटती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, एक ही जगह पे। देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। तो समांतर रेखाएं वैसी रेखाएं जो कभी आपस में नहीं मिलती। समांतर रेखाएं जैसे देख सकते हैं कुछ यहाँ पे डायग्राम बताते हैं। यह एक समांतर रेखा है, ऐसे
और ऐसे। क्या ये कभी आपस में एक दूसरे पे कटने वाले? तो कभी नहीं कटेंगे, क्योंकि इसकी जो दूरी होती है हमेशा एक जगह जहाँ पे भी देखिएगा सभी का दूरी बराबर होते हैं। तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 0। यानी कि कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। दो समानता रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि निम्न में से दिए गए आकृति का युग्म में से संगत है। संगत का अंक का मैं सबसे पहले आपको एक समझाना चाहता हूँ। कुछ डायग्राम इस तरह से होते हैं। तो ये देखिए एक डायग्राम है। आपका एक कोण एक ऊपर होगा तो एक इसके अंदर में होगा, ये भी है। या तो फिर इस तरह से भी हो सकता है कि एक आपका अंदर होगा तो दूसरा बाहर होगा। दो बताएं। तीसरा आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से भी देखने को आपको मिलेंगे। ये साइड से भी अगर एक बाहर है तो एक अंदर होगा। फिर एक चौथा देख सकते हैं आप ऐसे करके कि एक अगर अंदर है तो दूसरा बाहर होगा। तो मतलब चारों तरह से हम चारों जगह का आपको दिखा दें कि किस तरह से, मतलब एक अंदर तो एक बाहर, लेकिन दोनों रहेगा एक ही तरफ से, चाहे वो लेफ्ट साइड हो चाहे वो राइट साइड हो। तो यहाँ पर अक्सर हम देख रहे हैं क्वेश्चन में पी 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 पूछ रहे हैं। तो पी आने की इस जगह का बात करते हैं, इस जगह का आंसर हमारा ए होना चाहिए। तो चलो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन में देखिए। एक बार ध्यान से फिर फिगर टू को देख लें। तो अब देखिए चेक करते हैं हम लोग। तो आपका यहाँ पे देखें कि कौन पी का संगत कौन। तो कौन पी देखिए यहाँ पे है, यानी कि इस कौन का। तो एक वो मतलब बाहर में तो इसका अंदर में बनेगा, यानी कि डब्ल्यू बनेगा। देखते हैं ऑप्शन नंबर किस में है। तो आपको कौन पी का कौन डब्ल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपका संगत कौन को बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कि अधिक कोण होता है। जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में कुछ बताए थे कि अधिक कोण जो क्या होता है 90 डिग्री से अधिक होता है। अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में आपका लिखा हुआ है वैसे कोण जो 90 डिग्री से अधिक होता है उसे अधिक कोण बोलते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। इस तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव का जो है वो आपका सोल्यूशन क्लियर हो जाते हैं, ख़त्म होते हैं। अब कुछ देख सकते हैं कि नीचे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी अगर आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी तरह से हर एक वीकली टेस्ट का वीडियो हम इसी चैनल पे डाला करते हैं। अगर आपको हर वीकली टेस्ट का सॉल्यूशन चाहिए हर सब्जेक्ट का तो आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हर एक वीकली टेस्ट का और मॉडल सेट सारे सबको जानकारी देते हुए मैं इस चैनल पे अपलोड किया करता हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर ज़रूर बताएं। और अगर यदि आपको सब्जेक्टिव की वीडियो को अगर यदि इसका क्वेश्चंस का अगर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।